लाइट कम लग रही है थोड़ी सी। अभी ठीक है। अभी ठीक है। तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके एप्लीकेशन मैथ्स बाय सुजाउद्दीन खान पे। कुछ दिन क्लास ना हो पाई, रीजन आप सभी को पता ही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थी। लेकिन अभी वापस से स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का फोर्थ पार्ट। क्या आवाज सभी को सही आ रही है? एक बार बच्चे वॉइस चेक करके बताना, जितने भी बच्चे हैं इस टाइम पे क्लास में सभी लोग एक बार भैया साउंड की टेस्टिंग करवा दो। आई डोंट नो साउंड ठीक है कि नहीं है। तो सतीश भाई, हिमांशु, वेरी गुड आफ्टरनून। जी सर, क्लियर है। तो भैया क्लियर है तो फिर बस चलो शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने वो वाले क्वेश्चन कर लिए थे जहां पे सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का सेम होता था, प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट होता था। तो उस कंडीशन में क्या करते थे, लास्ट क्लास में हो गए थे। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर बताइए। अनुप्रिया जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आंसर बताएं इसका। क्लियर। तो सतीश, यूट्यूब में डेली दर्शन क्यों नहीं करते हो? यूट्यूब में डेली दर्शन क्या करो यार, यूट्यूब में तो डेली क्लास चली रही है ना। यूट्यूब में ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन क्लास नहीं चली है। तो यूट्यूब में भी आया करो। वीडियो क्वालिटी सही नहीं है? क्या दिक्कत है वीडियो क्वालिटी में? सही तो है यार। क्वेश्चन साफ दिख रहा है। क्वेश्चन साफ दिख रहा है। मैं थोड़ा सा काला दिख रहा हूँ। अभी आई थिंक वो भी ठीक हो गया होगा। ठीक है यार, सब कुछ ठीक है। चेक कर लिया मैंने। सही है। थोड़ा सा मैं डार्क अंधेरे में दिख रहा था, अब मैं उजाले में आ गया। ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये? टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक आदमी ने एक ही कीमत पर दो वस्तुएं खरीदी, दो आर्टिकल, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम। दो आर्टिकल, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम। ठीक। पहले को 15% लाभ, दूसरे को 5% की हानि पर बेचा गया। अब दोनों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 80 रुपए है। दोनों के विक्रय मूल्य का बीच का अंतर 80 रुपए है। तो एक वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है। पहले को 15% लाभ तो 115%, दूसरे को 5% हानि तो 95%। 115%, 95% अंतर कितने का? 20% का। 20% बराबर 80 है। 100% बराबर कितना हो जाए? 20 पंचे 100। 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 अट्ठे 40। करेक्ट आंसर कितना बच्चे? 400। ऑप्शन नंबर ए से। ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन बच्चे। यहां पर भी आर जो है वो दो कारें समान कीमत पर खरीदता है। एक को 12% लाभ पे, दूसरे को 12% हानि पर बेचता है। उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात है। ठीक। तो याद रखिएगा, जब भी आपको दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस सेम दे रखी हो, पिछले टाइप के जो क्वेश्चन थे वहां पे सेलिंग प्राइस सेम थी, यहां पे क्या है कि दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस सेम है। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है और एक आर्टिकल को आप कुछ परसेंट प्रॉफिट, दूसरे आर्टिकल को कुछ परसेंट प्रॉफिट या लॉस में बेच रहे हो, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछा जा रहा है, तो आपको सिंपल सा काम ये करना होता है। 12% का प्रॉफिट है तो प्लस का 12, 8% का लॉस है तो माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 2। बस 12 में से 8 घटाओगे 4 हो जाएगा, 4/2 करोगे, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 2। प्लस का 2 आ रहा है, यानी कि 2% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी सही है।
ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर, समझ में आ गया? इसके पीछे का रीजन क्या होता है? एलिगेशन लगाया जा सकता है। एलिगेशन कैसे लगाया जा सकता है ये भी समझिएगा। तो जब दो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आपको गिवन हो, टोटल कॉस्ट प्राइस किसी क्वेश्चन में अगर आपको गिवन होती है कि दो आर्टिकल की टोटल कॉस्ट प्राइस इतनी है, टोटल कॉस्ट प्राइस आपको दे दी, पहले वाले आर्टिकल को 12% के प्रॉफिट में, दूसरे वाले आर्टिकल को 8% के लॉस में, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछा जा रहा है तो बीच में आ जाएगा एक्स। ठीक, अब कॉस्ट प्राइस टोटल गिवन हो या कभी कॉस्ट प्राइस का रेशियो गिवन हो, जैसे कि टोटल गिवन होती 1:1 बराबर हो गई, इसका मतलब। ठीक, तो 12 में से x घटाओगे 12 माइनस एक्स आ जाएगा, x में से -8 घटाओगे x प्लस 8 हो जाएगा। तो x प्लस 8, 12 माइनस एक्स का रेशियो कितना है? 1:1, यानी कि दोनों आपस में बराबर। तो x प्लस 8 बराबर 12 माइनस एक्स, 2x हो जाएगा। 12 में से 8 घटाओगे 4 हो जाएगा, x बराबर 2%। ठीक है, तो रीजन ये होता है, आंसर यहां से निकाला जाता है। ओके, सभी का सही है, बढ़िया। सतीश भाई एकदम सही जवाब, बढ़िया। क्लियर हो गया, समझ आ गया अच्छे से? अब कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। इस टाइप के और क्वेश्चन करेंगे। समान होगा तो ये वाला, समान नहीं होगा तो फिर ये वाला। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगला करिए, अगला करिए। जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर मोना ने प्रत्येक 1500 रुपए में दो हैंडबैग खरीदे। पहले वाला भी 1500 में, दूसरा वाला भी 1500 में। इन दोनों बैगों को बेच दिया। एक बैग पर 8% का लाभ, दूसरे में 4% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। 8% का लाभ, 4% की हानि, बटे 2। ऑप्शन बी डन है, ऑप्शन बी डन है। केवल सतीश का आंसर आया, बाकी बच्चों के आंसर काहे नहीं आए? ठीक हो गया, डायरेक्टली कर सकते थे। कॉस्ट प्राइस सेम है, पहले वाले को प्रॉफिट या लॉस जितने में बेच रहे हैं, मीन वैल्यू निकाल ली, प्लस का 8 माइनस का 4, प्लस का 4 बटे 2, 2% आंसर। रीजन वही है, एलिगेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट। इस बार क्या कह रहा है? लता ने 2160 रुपए में दो पंखे खरीदे। इस बार टोटल कॉस्ट प्राइस दे रखी है, 2160 रुपए में दो पंखे खरीदे। एक पंखे पर 15% का लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना ही हानि। प्रत्येक पंखे की लागत मूल्य ज्ञात करनी है, प्रत्येक पंखे की लागत मूल्य ज्ञात करनी है, कॉस्ट प्राइस पता करनी है। अब इस बार दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम तो है नहीं कि रेशियो 1:1 हो। इस बार हमें रेशियो निकालना है। हमें ओवरऑल भी तो दे रखा है कि आखिरकार कितने परसेंट का प्रॉफिट है, कितने परसेंट का लॉस होगा, तो ओवरऑल भी दे रखा है, सब कुछ दे ही रखा है। एक पंखे को 15% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 9% हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में ना तो लाभ ना तो हानि, बीच में जीरो आ गया। लगा दो एलिगेशन, निकाल दो रेशियो। 15 में से जीरो घटाओगे 15 आएगा, जीरो माइनस माइनस 9 करोगे प्लस का 9 आएगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। रेशियो कितना? 3:5। 3:5 रेशियो आ गया है। 2160 रुपए को 3000 3:5 में डिवाइड करना। 3 और 5 कितना होता है? 8। 8 बराबर 2160, एक बराबर 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। ठीक, 3 बराबर कितना हो जाएगा? 810। 27 गुणे 5 कितना हो जाता है? 1350। 810 1350, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। क्लियर? सुनीता पांडे गुड आफ्टरनून। हिमांशु आंसर क्यों नहीं आ रहे? हो गया। अनुप्रिया आंसर क्यों नहीं आ रहे? समझ आ गया अच्छे से?
सुनीता का भी डी आ गया, बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट चलो हिमांशु, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट करते जाइए। यहां पर भी कुछ वस्तुएं 4500 रुपए में खरीदी जाती हैं, एक तिहाई वस्तुएं 15% की हानि पर बेची जाती हैं, तो शेष वस्तुएं कितने प्रतिशत पर बेची जाएं कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, रेशियो नहीं पता था, पहले वाले आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस में, दूसरे वाले आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस में, ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस में दिया हुआ था, वहां से हमने रेशियो निकाल लिया था। इस बार रेशियो गिवन है, पहले वाले का प्रॉफिट लॉस पता है, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस पता है, दूसरे वाले का प्रॉफिट लॉस पता करना है। ठीक, देखिए 4500 रुपए में खरीदी गई एक तिहाई वस्तुएं, जब एक तिहाई इधर, तो यहां पे कितनी हो जाएंगी, बची हुई 2/3 वस्तुएं, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। रेशियो समझ में आया, 1/3 पहला वाला हिस्सा, तो दूसरा हिस्सा कितना, 2/3, रेशियो निकालोगे तो 1:2। पहली जो 1/3 वस्तुएं थी उन्हें 15% की हानि पर बेचा गया है, शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ में बेचा जाना चाहिए कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो जाए। ठीक, बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, तो जब ये कम है तो ये बड़ा होगा, x माइनस 20, 20 माइनस -15, 20 माइनस -15 करना है, समझ में आ रहा है ना, बड़े में से छोटा घटाया जाता है, 20 माइनस -15 करोगे तो 20 प्लस 15 हो जाएगा, 20 15 35 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो जो है वो 1:2 है, इसका मतलब x माइनस 20/35 बराबर 1/2। ठीक, ठीक है, तो 2x माइनस 40 बराबर 35, 2x बराबर 75, x बराबर 37.5% का लाभ। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, समझ में आ गया, बढ़िया। एक्चुअली में कुमारी अपने प्रिया और हिमांशु हो ये जाता है कि फिर इसमें पता नहीं चल पा रहा ना कि समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मैं बार बार पूछता हूँ कि समझ में आ गया, जब रिप्लाई आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, चलने दो, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, समझ आ गया, चलो सिंपल सी बात है, पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू गिवन थी, रेशियो निकालना था, इस बार रेशियो की मैंने ये वाली वैल्यू निकालना है और कुछ। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन का टाइप चेंज, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, हाई लेवल क्वेश्चन की तरफ। ठीक, करिए इस क्वेश्चन। ठीक है हिमांशु, कोई बात नहीं। अब ये वाले कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, इनमें 3-4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बड़े बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को बराबर धनराशि पर बेचता है, पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है जबकि दूसरी वस्तु पर उसे 60% का लाभ होता है। उनका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करने हैं, जिन दोनों के क्रय मूल्य का अंतर दे रखा है 3200। ध्यान देंगे, कभी भी क्वेश्चन में दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम दे, पहली कंडीशन दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम, लेकिन प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर ना हो। जब प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट था तो सीधे सीधे लॉस हो रहा था m²/100 का, लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट ना हो तब क्या। एक बेसिक तरीका होता है जिससे ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा, तो मैं थोड़ा सा समझाता हूं। देखो, दोनों आर्टिकल की सेलिंग प्राइस सेम है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो SP1 SP2 बराबर, पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि हो रही है, जब 20% की हानि होती है तो वस्तु को आप 4/5 में बेचते हो। दूसरी वस्तु में आपको 60% का लाभ हो रहा है, जब 60% का लाभ हो रहा है तो आप 8/5 में बेचते हो। 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 4 से 2 बार चला जाएगा। इस प्रकार आपका CP1 और CP2 का जो रेशियो है वो 2:1 आपको मिल जाएगा। CP1 और CP2 का रेशियो 2:1 मिल जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है यदि दोनों के क्रय मूल्य का अंतर 3200 है, अंतर आपके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 1,
1 बराबर 3200, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 1 6400 है और कॉस्ट प्राइस 2 3200। ठीक, दोनों की कॉस्ट प्राइस पता है। हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, जब हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो चाहे पहले वाले में 20% की हानि के साथ बेच दो, चाहे दूसरे वाले को 60% के लाभ में बेचो। जब पहले वाले को 20% की हानि पर बेचोगे तो 64 दूनी 128। ठीक, 0 2 1 5, आंसर कितना 5120। तो ये वाला क्वेश्चन यहां से आसानी से हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, ये वाला क्वेश्चन यहां पे आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, लेकिन दूसरा तरीका भी समझना पड़ेगा जिससे आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। सुनना, एक बढ़िया सा तरीका बता रहा हूं, इस टाइप के हमेशा क्वेश्चन कर लोगे। किस टाइप के? सेलिंग प्राइस सेम, प्रॉफिट परसेंट डज नॉट इक्वल टू लॉस। ठीक, सुनो, हमेशा क्वेश्चन में दो आर्टिकल की बात होगी, पहला और दूसरा। कॉस्ट प्राइस की बात होगी, प्रॉफिट या लॉस की बात होगी, सेलिंग प्राइस की बात। कॉस्ट प्राइस की बात होगी, प्रॉफिट या लॉस की बात होगी, सेलिंग प्राइस की बात। ठीक, अब करोगे क्या? पहले वाले आर्टिकल में आपको 20% का लॉस हो रहा है। 20% का लॉस होने का मतलब 5 रुपए में 1 रुपए लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितनी? 4 रुपए। 5 रुपए में 1 रुपए लॉस, तो सेलिंग प्राइस 4 रुपए। दूसरी वस्तु पर उसे 60% का लाभ हो रहा है। 5 रुपए में 3 रुपए प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 8। कितनी बात समझ में आई सभी बच्चे को? भाई 20% का मतलब 1/5 का लॉस होता है। 5 रुपए में 1 रुपए का लॉस, तो सेलिंग प्राइस 4 रुपए होता है। 60% का मतलब क्या होता है? 3/5। 60/100 करोगे 3/5। 5 रुपए कॉस्ट प्राइस, 3 रुपए का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 8। इतना करने में किसी को कोई परेशानी नहीं। अब उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य बराबर है, यहां पे 8 रुपए विक्रय मूल्य है, यहां पे 4 रुपए, बराबर तो नहीं है। हम बराबर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। कॉस्ट प्राइस 10 रुपए, 2 रुपए का लॉस, सेलिंग प्राइस 8। हो गया दोनों का विक्रय मूल्य बराबर। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। क्वेश्चन में दे रखा था कॉस्ट प्राइस के बीच का अंतर। आपकी पहली कॉस्ट प्राइस 10 रुपए, दूसरी कॉस्ट प्राइस 5 रुपए। 10 रुपए 5 रुपए के बीच का अंतर 5 रुपए हो गया। 5 बराबर 3200 रुपए हो गया। सेलिंग प्राइस पूछी जा रही है, यानी कि 8 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 3200/5 गुणे 8। 0 0 8 दूनी 16 के 6, कैरी 1 8 24 और 1 25। 5 से भाग दे दीजिए, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। 5120। यहां से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, हर एक क्वेश्चन। ठीक, दोबारा से समझेंगे हिमांशु, दोबारा से समझेंगे। क्वेश्चन में हमेशा दो आर्टिकल की बात होगी, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट की बात होगी, कॉस्ट प्राइस की बात होगी, सेलिंग प्राइस की बात होगी। पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल। पहले आर्टिकल को आप 20% हानि पर बेच रहे हैं। इतना तो सभी को पता है ना कि 20% का मतलब 1/5 रुपए होता है, यानी कि 5 रुपए कॉस्ट प्राइस, तो 1 रुपए का लॉस। 5 रुपए कॉस्ट प्राइस, 1 रुपए का लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितनी? 4 रुपए। ठीक, दूसरे आर्टिकल को 60% के लाभ में बेच रहे हो। इतना भी पता होगा कि 60% का मतलब 3/5 होता है। 60/100 करोगे 3/5 होता है। 3/5 का मतलब कॉस्ट प्राइस 5 रुपए, 3 रुपए प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितनी? 8 रुपए। इतना समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? ठीक, क्वेश्चन में हमेशा कहेगा विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य बराबर है, एक का विक्रय मूल्य 4 रुपए, एक का विक्रय मूल्य 8 रुपए। होना क्या चाहिए? बराबर। जब बराबर करना है तो 4 में 2 मल्टीप्लाई कर दो। अब बेटा अगर 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, 2 इधर भी मल्टीप्लाई करोगे। अब कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? पहले वाले की 10 रुपए, दूसरे वाले की 5 रुपए। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों के क्रय मूल्य का अंतर, 10 और 5 के बीच का अंतर 5 रुपए।
5 बराबर 3200 दे रखा है, 8 की वैल्यू पूछी जा रही है, कैलकुलेट करके निकाल दिया, 5120 रुपए आंसर। ठीक हो गया? अब समझ में आया हिमांशु तो कमेंट कर दो। हिमांशु बताओ, सुनीता आप समझ में आया? चलो नेक्स्ट करके दिखाओ। नेक्स्ट करके बताओ। हिमांशु पहले वाले से मत करो, पहले वाले से मत करो, दूसरे वाले से सारे हो जाएंगे, पहले वाले से फंस जाओगे। शांत होके बैठते हैं, तो पापा पढ़ाते हैं तो शांत होके बैठते हैं। जाओ बैठो, जाओ बैठो उधर, तार से दूर हो गए। अब देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, जो दूसरा मेथड बताया है उससे करोगे तो कर लोगे, पहले मेथड से फंस जाओगे। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को बराबर धनराशि पर बेचता है। आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखनी है तुम लोगों को। बराबर धनराशि में बेचता है तो दो आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस, सेलिंग प्राइस। पहली वस्तु पर 15% की हानि, 15% का मतलब 3/20, 20 रुपए में 3 रुपए की हानि, सेलिंग प्राइस 17 रुपए। दूसरे वाले में 19% का लाभ, 19/100 कुछ करना ही नहीं है, 100 रुपए कॉस्ट प्राइस, 19 रुपए प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 119। क्वेश्चन में कह रहा था बराबर धनराशि पर बेचता है, एक जगह पे 17, एक जगह पे 119, क्या मल्टीप्लाई करोगे? 7, यहां भी 7, यहां भी 7। ठीक, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट लॉस क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दे रहा है कि पूरी प्रक्रिया में उसे 90 रुपए की हानि होती है, पूरी प्रक्रिया में उसे 90 रुपए की हानि होती है। अशु बेटा पढ़ाने के बाद, पढ़ाने के बाद लगा देंगे। ठीक, अब यहां पर आप देखो तो आपको कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 21 का। यहां पर आपको कितने परसेंट का कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 19 का। 21 रुपए का लॉस है, 19 रुपए का प्रॉफिट रिकवर हो जा रहा है, तो 2 रुपए का लॉस हुआ ना। 21 रुपए की हानि, 19 रुपए का प्रॉफिट, 2 रुपए का लॉस हुआ ना। 2 बराबर 90 रुपए, 2 बराबर 90 रुपए। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए। जब 2 बराबर 90 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 90/2 गुणे 100, 45। करेक्ट आंसर बेटा कितना? 4500 हो गया। अब आया है सभी को समझ में? हाँ जी सतीश, वेल डन। अब आया है सभी को समझ में? हाँ जी, क्लियर है? चलो फिर, रिप्लाई नहीं आ रहा तो मैंने मान लिया कि आ गया है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। अगला, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को बराबर धनराशि पर बेचता है, दोनों ही वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, लेकिन पहले वस्तु पर लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य में, जबकि दूसरी वस्तु में लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य में निकाला जाता है। दोनों के क्रय मूल्य का अंतर 60 रुपए, तो उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करने।
थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, एक में कॉस्ट प्राइस में, एक में सेलिंग प्राइस में, ठीक, एक में कॉस्ट प्राइस में, एक में सेलिंग प्राइस में। पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, ठीक। 20% का लाभ, पहली वस्तु पर लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य में है 20%, तो 5, 1 और 6। दूसरी वस्तु में लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य में है, तो विक्रय मूल्य को 20% यानी कि 1/5 मानोगे। 1 रुपए 4, तो कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? 4। ये तो सभी को पता ही है ना। सेलिंग प्राइस में जब प्रॉफिट होता है तो अच्छे से पता है कि जब सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट होता है तो हमें सेलिंग प्राइस को माननी पड़ती है। जैसे कि 20% का प्रॉफिट अगर हमें सेलिंग प्राइस में हो रहा है तो 20% का मतलब तो बेटा 1/5 ही होगा। लेकिन जब सेलिंग प्राइस पे हो रहा होगा तो 5 रुपए हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, 1 रुपए हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। 1 रुपए प्रॉफिट के बाद 5 रुपए में बेच रहे हो तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 4। इधर तक सब कुछ ठीक है? ठीक है, तो फिर सेलिंग प्राइस सेम करनी है। 6 और 5 का एलसीएम होता है 30, तो इसमें 5 गुणा करो, इसमें 6 करो। तो भैया यहां पर भी करना पड़ेगा, यहां पर भी करना पड़ेगा, यहां पर 6, यहां पर 6 करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया गया है दोनों के क्रय मूल्य का अंतर 60 है, दोनों के क्रय मूल्य का अंतर 60 है। यहां 25, यहां 24, अंतर कितने का? 1 का। यहां 25, यहां 24, अंतर कितने का? 1 का। 1 बराबर 60, 1 बराबर 60, तो उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य कितना है? 30। 1 बराबर 60 है, तो 30 बराबर कितना हो जाएगा? 30 गुणे 60। 30 गुणे 60 बराबर 1800 रुपए। 1800 रुपए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, क्लियर? अब आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया है। ये वाला टाइप 3 क्वेश्चन हो गए सेम टू सेम। डन है? क्लियर है? सतीश का आंसर आ गया था, दिव्या का भी सही आ गया, बढ़िया। चलो नेक्स्ट, एक बड़ा सा क्वेश्चन और करके दिखाओ, करके दिखाओ। आज बड़े बड़े क्वेश्चन सीख रहे हो, सीख लो जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी। सेम टाइप, एक व्यक्ति 3600 रुपए के 2 खिलौने ए और बी खरीदता है। यदि वह खिलौना ए को 20%, खिलौना बी को 50% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों खिलौने का बिक्री मूल्य बराबर हो जाता है। पहली लाइन को देख के ये लगता है कि हमें एलिगेशन लगाना चाहिए। दोनों की कॉस्ट प्राइस पता है, पहले का प्रॉफिट परसेंट, दूसरे का लॉस परसेंट। अगर हमें टोटल प्रॉफिट या लॉस दिया होता तो हम एलिगेशन वाला यूज करते हैं, बट यहां पे लास्ट में ये बोल दिया कि विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। तो पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, ठीक। खिलौने ए को 20% का लाभ, 5, 1, 6, ठीक। खिलौने बी को 50% लाभ, 2, 1, 3, 2, 1, 3, ठीक। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कह रहा है बराबर, यहां 6 है, यहां 3 है, बराबर करोगे तो 2, 2, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हो गया दोनों का सेलिंग प्राइस सेम। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो गया? अब सेम, ठीक। क्वेश्चन में दिया गया है एक व्यक्ति 3600 रुपए में 2 खिलौने खरीदता है। पहले वाले की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 5। दूसरे वाले की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4। खिलौने बी का बिक्री मूल्य ज्ञात करना है, तो पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल दो। 5 और 4 9, 9 बराबर 3600, 9 बराबर 3600, तो ए की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 5। 9 चौके 36, 5 चौके 20, यानी कि कितनी? 2000। ए की कॉस्ट प्राइस पता चल गई। बी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 4, 4 गुणे 400, 1600, ठीक है। हमसे पूछा क्या जा रहा है?
अगर खिलौना ए को 50% और खिलौना बी को 20% के लाभ में बेचा जाएगा तो बी का विक्रय मूल्य 20% लाभ, 16 दूनी 32, 320 रुपए, 320 रुपए, क्योंकि 20% लाभ चाहिए। 1600 में 320 ऐड कर दोगे, करेक्ट आंसर कितना आएगा? 1920। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आशियाना वालेकुम अस्सलाम। आप समझ में आया भैया? ये वाला 4 क्वेश्चन हो गए इसी टाइप के, 4 क्वेश्चन हो गए इसी टाइप के। बढ़िया। यूपीएसआई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था वैसे तो। क्लियर है? डन। नेक्स्ट एक और करिए जल्दी से। एक व्यक्ति ने 2000 रुपए में 2 शर्ट खरीदी। यदि वह एक शर्ट को 20% पर और दूसरे को 80% के लाभ पर बेचता तो दोनों शर्ट की बिक्री मूल्य बराबर होती। लेकिन अगर वह पहले शर्ट को 30% के लाभ और दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता है तो दोनों शर्ट के बिक्री मूल्य का योग बताना है। कर लोगे अब इस क्वेश्चन को? अब घर पे करना, इस टाइप का सेम है, बिक्री मूल्य बराबर, घर पे कर लेना, टाइम खराब नहीं करते। आगे करते हैं, अगले टाइप का करते हैं। उस टाइप का काफी क्वेश्चन कर लिए, 4 कर लिए, 5वां होमवर्क पे दिया है, उसको कर लेना। अगले क्वेश्चन को करते हैं, उसी टाइप का कर लेना। इसका आंसर बताओ नेक्स्ट टाइप का। नेक्स्ट टाइप का क्या कहता है क्वेश्चन? ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 480 रुपए खर्च किए। फिर उसने इसे 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे सी को 30% के लाभ पर बेच दिया। सी ने अंततः इसे 10% के लाभ पर 3696 रुपए में बेच दिया। तो ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था? ए, थोड़ी देर के लिए 480 को भूल जाना है, क्योंकि 480 आपकी कॉस्ट प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो 480 को भूल जाना है। उसने इसे 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। जब 20% के लाभ में बेचा तो 6/5 में बेचा। बी ने इसे सी को 30% की हानि पर बेचा, 30% की हानि पे बेचा तो 7/10 में बेचा। और सी ने लास्ट में इसे 10% के लाभ पर यानी कि 11/10 पे बेचा। कितने में? 3696 में। अब सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे। 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 छक्के 66, 7 चौके 28, 7 अट्ठे 56, 6 अट्ठे 48। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 गुणे 5 40, 0 0। ठीक, ये ए के लिए टोटल कॉस्ट प्राइस थी, जिसमें उसने 480 रुपए उसकी मरम्मत पर लगाए थे। तो उसने खरीदा कितने में? 480 घटा दो, 0 2 5 3, 3520 रुपए। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 3320। ओके है? क्लियर है? अरे बोल भी दो, अब समझ में आ गया सभी को। 3700 3520। एक और कर लो इसी टाइप का, इसी टाइप का एक और कर लो। करिए इसे भी। सेम टाइप है, आई होप खुद से भी कर सकते हो। ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 410 रुपए खर्च किए। फिर उसने 30% के लाभ पर 13/10, 20% की हानि पर 4/5, 10% के लाभ पर 11/10, 2288 रुपए में बेच दिया गया। 11 दूनी 22, 11 अट्ठे
88। 13 चौके 52, 52 से डिवाइड करोगे तो 4 बार जाएगा। ए की वैल्यू कितनी, 4 पंचे 20, साथ में 2 0। कितना भुगतान किया था, 410 माइनस कर दो, आंसर कितना हो जाएगा, 1590। 1590 ऑप्शन ए इसका भी सही। ठीक, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही है। तो आई होप ये वाला कर लेंगे, सेम उसी टाइप का ये वाला है 1500 रुपए। ठीक है, अब तुम लोगों को कुछ बहुत बढ़िया सी चीज सिखाने वाला हूं, अच्छे से सीख लेना, बहुत काम आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए पहले आप। करिए, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। करके दिखाइए इसे। सी तो नहीं होगा। एक आदमी एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है, वह मेज को 10% हानि तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है। उसे कल 10 रुपए का लाभ होता है, वह मेज का क्रय मूल्य ज्ञात। समझना, एक तो तरीका एलिगेशन होता है, टोटल कॉस्ट प्राइस 500 रुपए है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, मेज को टेबल कहते हैं अंग्रेजी में, 10% की हानि पर बेच रहा है, चेयर को 10% लाभ पर बेच रहा है, कुल 10 रुपए का लाभ हो रहा है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 10 रुपए 500 में मल्टीप्लाइड बाई 100, टोटल 2% का लाभ हो। ठीक है, 10 में से 2 घटाया 8, 2 में से -10 घटाया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3, 2:3 में डिवाइड करोगे तो टेबल 200 रुपए, चेयर 300 रुपए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक मेज, मेज यानी कि टेबल, टेबल यानी कि आंसर कितना, 200। अगर आसानी से एलिगेशन से हो सकता है तो फिर हमें 100% एलिगेशन में जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं 100% एलिगेशन में जाना चाहिए। ठीक, कर सकते हैं एलिगेशन से, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करना जरा। अभी एक बढ़िया सी चीज सिखाऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए पहले, देखते हैं कि एलिगेशन से कितना हो पाए। पहले देखते हैं कि एलिगेशन से कितना हो पा रहा है। एक आदमी 5 मेज तथा 9 कुर्सियां 15,400 रुपए में खरीदता है, वह मेजों को 10% लाभ तथा कुर्सियों को 20% लाभ पर बेचता है, सभी को बेचने पर उसे 2,080 रुपए का लाभ होता है, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 5 मेज तथा 9 कुर्सियां 15,400 रुपए में खरीदी गई, मेजों पर 10% का लाभ हुआ, टेबल में 10% का लाभ हुआ, कुर्सियों में 20% का लाभ हुआ, कुल मिलाकर 2,080 रुपए का लाभ हुआ, 2,080 रुपए का 15,400 में लाभ हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 100, 1 2 1 2, फिर 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 डिवाइड होगा किसी से, 2 से हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1040, 7 से 7 एकम 7 नहीं होता यार, 11 से नहीं होता यार, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा 1040/77%। पसंद करेंगे लिखना आप, बीच में एलिगेशन लगाएंगे तो 1040/77
77% लिखेंगे आप। 77 दूनी 154, 1540। 77 दूनी 154, 1540 माइनस 1040, माइनस 1040 करेंगे तो कितना आ जाएगा 500/77। यहां कितना 1040 माइनस 770 करेंगे, 0 14 में से 7 घटाएंगे 7, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, 270/77 आएगा। 77 से 77 खत्म होगा, 0 से 0 खत्म होगा, 50:27 आ 50:27 आ जाएगा। कुर्सी का पूछा जा रहा है तो 27/77 गुणे 15,400। 77 से डिवाइड किया, 2 बार गया 200, 27 दूनी 5400, 5400 आ गया। कुर्सियों का मूल्य, कितनी कुर्सियों का 9 कुर्सियों, 9 कुर्सियों का 5400 है तो 3 कुर्सियों का पता करना है, यानी कि 1/3, 1/3 कितना होता है 1800। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। लगाने के लिए एलिगेशन लगा सकते हैं, अच्छा लगा होगा, बट मुझे नहीं लगा। अगर एलिगेशन में कभी भी आपको ये फ्रैक्शन यानी कि भिन्नात्मक मान परेशान कर रहे हैं तो आप कभी भी इसको यूज मत कीजिए, ठीक है। इसको नोट करना हो बैक में जाके नोट कर लेना, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं क्योंकि ये मेथड सही नहीं है। वीडियो को बैक करना, नोट कर लेना जिसे करना हो, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं करवाऊंगा। आपको एक तरीका बताता हूं, जबरदस्त जबरदस्त, थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, सीखने की कोशिश कीजिएगा। वापस से आते हैं हम पिछले वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा था टेबल को हम 10% की हानि पर बेचते हैं, शेयर को हम 10% लाभ पर बेचते हैं, जिससे हमें कुल 10 रुपए का लाभ। ये क्वेश्चन में कहा गया था। आपसे वैल्यू पूछ किसकी रहा है, मेज की। जब मेज की पूछ रहा है तो मेज का ये जो प्रतिशत है इसको बदल दो, बदल कर कितना बना दो, जितना कि दूसरी वस्तु में लाभ या हानि हो रहा है। मतलब दोनों को बराबर करो, दोनों को बराबर करना है, किसी को भी कर सकते हो, लेकिन उसको जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको निकाल लो तो जल्दी हो जाएगा। तो मेज के बारे में पूछा जा रहा है, मेज का प्रॉफिट बदलना है, कितना करना है, जितना कि चेयर में हो रहा है। चेयर में कितना हो रहा है 10%, तो इसको हमने 10% कर दिया, ये हमारा 10% रहा, ये हमारा 10% रहा। जब पहली चीज में भी 10% लाभ, दूसरी चीज में भी 10% लाभ, तो कुल कितने का लाभ हो गया 10% का। कुल कॉस्ट प्राइस कितनी थी 500, 500 में 10% का लाभ हो गया तो कितना आ गया 50, कितना आ गया 50। थोड़ी देर और, थोड़ी देर और मम्मी से खेलो, फिर मैं पढ़ाऊं, फिर मैं आ रहा हूं। अच्छा थोड़ी देर और, ठीक। इतनी बात समझ में आई, सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आई, यस और नो? इतनी बात समझ में आई, यस और नो? कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। इतनी बात सबको समझ में आ गई है कि हमने चेंज किया। इसको क्यों चेंज किया, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी थी। कितना किया दूसरे के बराबर, ठीक। अब एक बात समझना मेरी बहुत प्यार से, इसके विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं है, पहले भी 10% लाभ, बाद में भी 10% लाभ। इसमें परिवर्तन है, इसमें परिवर्तन है। कितने प्रतिशत का परिवर्तन है, पहले 10% हानि, बाद में 10% लाभ, कितने प्रतिशत का परिवर्तन 20%। 10% हानि से 10% लाभ 20%। 20% की वजह से कितने रुपए का परिवर्तन है 10 से 50 हो गया, यानी कि कितने रुपए का परिवर्तन 40। तो 20% बराबर 40 है, 100% बराबर कितना 200 हो गया। 20% बराबर 40, 20 × 5 = 100, 40 × 5 = 200, करेक्ट आंसर कितना 200। समझ में आया, समझ में आया है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, सिंपल सा काम।
जो क्वेश्चन में कह रहा है पहली लाइन सेम टू सेम लिख दो, पहली वस्तु पर 10% की हानि, दूसरी वस्तु पर 10% का लाभ, ओवरऑल 10%, 10 रुपए क्वेश्चन में कहा था। सेकेंड कंडीशन, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको बदल दो, बदल के फिर कितना कर दो, उतना कर दो जितना कि दूसरी वस्तु में है। तो दूसरी वस्तु में कितना है 10% लाभ, तो 10% लाभ था, 10% लाभ इसको भी कर दिया। 10%, 10%, कुल 10% का लाभ होगा, 500 रुपए में 10% का लाभ 50 रुपए हो गया। पहले 10% हानि, अब 10% लाभ, अंतर कितने का 20% का, 20% बराबर अंतर 40 का, 20% बराबर 40, तो 100% बराबर 200। अरे 50 कैसे आया बेटा, पहली वस्तु पर 10%, दूसरी वस्तु पर 10%, तो कुल 10%, 500 का 10%, 50, कुल 10%। ठीक है, अब जरा इसको ट्राई करोगे, जो मैंने मेथड बताया अब उससे ट्राई करोगे, करो जरा, अब ट्राई कर लो। एक आदमी 5 मेज, 5 टेबल, 9 चेयर, मेजों को 10% लाभ पर, कुर्सियों को 20% लाभ पर बेचता है, तो उसे 2080 रुपए का लाभ होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा किसका जा रहा है, कुर्सियों का। जब कुर्सियों का पूछा जाए तो कुर्सियों को बदलना है किसके बराबर, जितना चेयर में, तो चेयर 10% लाभ, कुर्सियों को भी 10% लाभ, इनको 10%, इनको 10%, तो ओवरऑल 10%, ओवरऑल 10% किस पे, 15,400 पे, 15,400 का 10% कितना, 1540। हो गया, हो गया। अंतर कितने का आया, अंतर कितने का आया, 10% का। 10% बराबर इसको माइनस करो, 0, 4, 5, 10% बराबर 540, 100% बराबर कितना, 5400। 5400 जो है वो कितनी चेयर का है, 9 चेयर की कॉस्ट है 5400। एक की कितनी हो जाएगी, 600, तीन की पूछी जा रही है, 1/3 कर दो, 1800 आंसर। अब तो नहीं हुई कैलकुलेशन, अब तो नहीं हुई कैलकुलेशन। अब मजा आया, अब मजा आया, अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो एक और कर लो बस, सेम टाइप का एक और कर लो बस। करो जल्दी से, अब इसको जल्दी से कर लो फिर छुट्टी पाओ। चीटिंग वाले बच्चे हैं, डिस्काउंट वाले बच्चे हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट 2 क्लास भी हो सकती हैं अभी और, करिए जल्दी से। ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, उसके लिए सॉरी, 1 ही घंटे पढ़ा पाएंगे आपको ज्यादा से ज्यादा अभी फिलहाल। 5 घोड़े 7 गाय 5,850 रुपए में खरीदने चाहते हैं, घोड़ों को 10% के लाभ पर, गायों को 16% के लाभ पर बेचता है, पूरी प्रक्रिया में 711 रुपए का लाभ होता है। गाय का कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है ना, तो गाय को बदल दो हॉर्स के साथ, हॉर्स 10% है तो गाय को भी 10% कर दो, इधर 10%, इधर 10%, तो पूरे में 10%, पूरे का 10%, 585 रुपए। अंतर 6%, यहां पर अंतर 11 में से 5 घटाओगे 6, 10 में से 8 घटाओगे 2, 126, 6% बराबर 126, 100% बराबर 6 दूनी 12, 6 कम 6, 2100 रुपए कॉस्ट प्राइस है किसकी, 7 गाय की 2100 रुपए कॉस्ट प्राइस है। एक गाय की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 7 से भाग दे दोगे, 300 रुपया आंसर, ऑप्शन सी। खुश, खुश, आई होप ये वाला टाइप भी प्रॉफिट एंड लॉस में समझ में आ गया। तो आप लोगों ने सेलिंग प्राइस के बड़े बड़े वाले क्वेश्चंस कर लिए, मतलब जितना भी था, कितने 16 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए, आराम से समझ में आ गया। अब बचा है प्रॉफिट लॉस में केवल चीटिंग वाला और डिस्काउंट वाला, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलो पढ़ो, पढ़ते रहो, यूट्यूब पे मिलते रहो अच्छे से, बाय बाय, टेक केयर एंड
जय। पीडीएफ भेजता हूँ क्लास की।